देखो जीएस में अच्छा स्कोर लाने के लिए 4 पिलर्स होते हैं। पहली हमारी होती है बुक्स या कोई बैच ले रखा है आपने, ठीक है। दूसरी होता है हमारा सिलेबस और पीवाईक्यू और एग्ज़ाम टाइम में हमारा माइंडसेट। हम क्या करते हैं, बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन सिलेबस और पीवाईक्यू को छोड़ देते हैं बिल्कुल भी। अगर हम सिलेबस और पीवाईक्यू को छोड़ देंगे तो हमारा स्कोर अच्छा आ ही नहीं सकता है। अब देखो ये क्या है, देखो ये हमारा कॉप कितना खोस है, देख रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन चारों चीज़ों पे बैलेंस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये देख रहे हो, ये गैप, ये है बैरियर, ठीक है। बाबू ने खाना खाया और अभी 5 महीने हैं, ठीक है। ये सब छोड़ के लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो अब करना क्या है इसमें। अब हम एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है। बुक में क्या है कि ये देखो साइंस का, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री एंड पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये सिलेबस तो उसमें दिया रखा होता है, लेकिन अब ये यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है जीएस का। इसमें से देखो भारतीय कृषि उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सिलेबस किसी भी बुक में नहीं मिलेगा हम लोगों को। लेकिन ये देखो ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें से कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं डायरेक्ट देखो। देखो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों से, ठीक है। अब दूसरा है शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, देखो पर्यावरण और नगरीकरण से। तीसरा है रैनसमवेयर, ठीक है, साइबर क्राइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पैम, और ये भी साइबर क्राइम से, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से आया, भारत और उसके पड़ोसी देश से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, यहाँ से आया। आर्कटिक परिषद, ये भी वहीं से आया, ठीक है, संगठन से। मानवाधिकार में देखो क्या क्या शामिल है। अब ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आया, मानवाधिकार से, ठीक है। यूएनसीटैड, देखो ये भी कहाँ से आया, संगठन से, इसका पूरा नाम पूछा गया। सोफिया की राजधानी, देखो, ठीक है, ये कहाँ से आया है, देखो देश, राजधानी और मुद्राएं, ठीक है। सोफिया किसकी राजधानी है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, ये भी साइबर क्राइम से आया, ठीक है। हरित क्रांति, ये दो किससे आया है, भारतीय कृषि से, ठीक है। सहकारी समिति, देखो ये समितियां जो होती हैं, सहकारी समितियां, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ से आया, संगठन से, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं एक पेपर में यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है जो बुक में दिए रहते हैं, लेकिन इन टॉपिक पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। इससे क्या है कि 13 से 15 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, समझ लो, ठीक है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि साइंस से और हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इन टॉपिक से, ठीक है। और करना क्या है, ये कहीं भी बुक में नहीं मिले, कोई भी बैच में नहीं पढ़ाता है, लेकिन क्या करना है कि हमें छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। देखो कैसे, देखो प्रत्येक टॉपिक का इस तरीके का नोट्स बना लेना। देखो ये मानवाधिकार का है, इसी तरह इसमें क्या है कि मानवाधिकार को अच्छे से समझाया गया है एकदम, ठीक है। देखो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके द्वारा बना है, एक्ट 1993 में जो ऊपर है, ठीक है। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से हमको नोट्स बना लेने हैं, बहुत छोटे से नोट्स बनेंगे और 14 से 15 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। अब देखो पीवाईक्यू का क्या करना है, देखो हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को देख लेते हैं कि अरे इसमें तो नहीं आएगा, अरे इसमें से नहीं आएगा, लेकिन किस तरह से पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के
कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि पीवाईक्यू की प्रिंट निकाल लेनी है, ठीक है। हार्ड कॉपी में पीवाईक्यू को निकाल लेना है, ठीक है, A4 साइज़ में। अब करना क्या है, देखो इसके नीचे ना जगह होगी बहुत सारी, वहीं पे क्या करना है हमको कि भारत के जितने भी डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट और वाटर या रिवर डिस्प्यूट जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे लिख लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगली बार जब क्वेश्चन आए शायद यहाँ से, ठीक है, ये नहीं तो ये इससे कोई पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये सब जितने भी वर्ड हैं इन सबको अच्छे से देखना है और इनकी मीनिंग लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से पीवाईक्यू को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर इतना कर लेते हो, ठीक है, सिलेबस को अगर, ठीक है, वहाँ से अगर नोट्स बना लेते हैं और पीवाईक्यू कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन अच्छे से बढ़ाए जा सकते हैं। और रही बात इसकी कि ये कहाँ से मिलेगा, तो हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे ये, ठीक है। बस क्या करना है तुमको, इनके निकाल लेने हैं छोटे छोटे, इनको निकाल लेना है प्रिंट हार्ड कॉपी में, ठीक है। प्रिंट निकाल लो और हाईलाइटर लो और पढ़ो बैठ के, ठीक है। गधा मजदूरी बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। लेकिन अगर तुम इस तरीके से करते हो तो 15 से 16 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे हो। और एग्ज़ाम में यही सिलेक्शन दिलाए जाते हैं। देखो मैथ में क्या है, एक सीमा तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, और वही रीजनिंग में भी और हिंदी में भी। लेकिन जीएस में क्या है कि 15 से ये 16 क्वेश्चन मज़े से बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का इतना, और एक और चीज़ है जिसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, वो है यूपी स्पेशल इस बार, ठीक है। पिछली बार इससे क्वेश्चन नहीं आए लेकिन इस बार है चांस कि अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते, वरना फ़ायदा क्या है कि दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाली है और रह जाओगे तुम, समझ रहे हो। अगर इस बार कॉप बनना है तो यूपी स्पेशल को भी पढ़ना है। और इसका सही तरीका जो है यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है कहीं भी, लेकिन अगर बन गया तो मैं नोट्स बना के प्रोवाइड करा दूंगा इसके पे, ठीक है, यूपी स्पेशल के। इसमें क्या है, इस तरीके से नोट्स होने चाहिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, ठीक है, यूपी में, उनके 3 से 4 नाम लिखे होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, आलमगीरपुर है, ठीक है, और एक दो हैं, उनके नाम लिखे होने चाहिए। उसी तरीके से जो हम पाषाण स्थल पढ़ते हैं, ठीक है, और महाजनपद पढ़ते हैं, तो बहुत छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, मुश्किल से 10 से 12 पेज के, वो कर लेने चाहिए, समझ रहे हो। तो बस अगर इतना कर लेते हो तो अब क्यूआर कोड पक्का है भाई साहब, ठीक है। कॉप